अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 10th क्लास की मैथ का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1, जिसमें कह रहा है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। सिंप्लीफाई करके आंसर जो है वो कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ही आना चाहिए। ठीक है, इसके 8 पार्ट्स हैं। लेट्स स्टार्ट दिस। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस बी आयोटा। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ये ब्रैकेट भी ओपन होगी, ये ब्रैकेट भी ओपन होगी। देखिए ये रियल नंबर है और ये रियल नंबर है, दोनों प्लस हो रहे हैं। 3 प्लस 2 क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। ये दोनों इमेजिनरी नंबर है, इन दोनों को प्लस माइनस हम कर नहीं सकते क्योंकि ये 5 नजर आ रहा है और ये क्या नजर आ रहा है, z नजर आ रहा है। हम क्या करेंगे, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेंगे तो पीछे बचेगा 5 माइनस z। देखिए जो आंसर आया है वो ये एक रियल नंबर है और ये एक इमेजिनरी नंबर है, कुल मिला के ये आयोटा ही बन रहा है। इस तरह का ही उसने कहा था कि रिजल्ट लेके आए, यानी कुल मिला के कम्प्लेक्स नंबर ही बन रहा है। सेकंड क्वेश्चन में भी बच्चों दो रियल नंबर दो कम्प्लेक्स नंबर है और प्लस हो रहे हैं, तो रियल नंबर रियल में प्लस हो जाएगा। 16 प्लस 9 25 बन गया। माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा क्या आएगा, माइनस 1 आयोटा आएगा। थर्ड क्वेश्चन में दो कम्प्लेक्स नंबर माइनस हो रहे हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट सिंपली ओपन हो जाएगी, सेकंड ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो बाहर माइनस है, उसकी वजह से साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। माइनस 7 आयोटा प्लस 3 सॉरी माइनस 7 प्लस 3 आयोटा। अब 9 और माइनस 7 दोनों रियल नंबर है, 9 माइनस 7 का आंसर आ जाएगा 2। माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, ये दोनों इमेजिनरी नंबर है, आपस में सॉल्व हो जाएंगे। माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 निकाला 1 और बड़ी वैल्यू का साइन प्लस। फोर्थ पार्ट है बच्चों 11 प्लस 9 आयोटा माइनस 9 माइनस 7 आयोटा। इसकी पहले ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ब्रैकेट के बाहर देखिए माइनस है। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट ओपन करते हुए इनके साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस 9 बन जाएगा और ये माइनस 7 आयोटा से प्लस 7 आयोटा आ जाएगा। अब 11 और 9 दोनों रियल नंबर्स हैं, 11 माइनस 9 2 आ गया। 9 आयोटा और 7 आयोटा दोनों इमेजिनरी हैं और दोनों के साथ साइन प्लस के हैं, ये प्लस होके 16 आयोटा आ गया। इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो 2 की जगह पर क्या आ जाएगा 1 और 16 की जगह पर आ जाएगा 8। इसका फिफ्थ पार्ट है 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रही हैं, सॉरी दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार क्या है बच्चों, पहला नंबर उठाएं और आगे वाली पूरी ब्रैकेट, दूसरा नंबर उठाएं और आगे वाली पूरी ब्रैकेट। अब इनको मल्टीप्लाई करने 3 2 आर 6 माइनस ऐसे का ऐसे 3 3 आर 9 और आयोटा प्लस 4 आयोटा 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 8 आयोटा आ गया। प्लस माइनस माइनस 4 3 8 12 आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर। 6 ऐसे रहेगा बच्चों, माइनस 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा, क्या आंसर आएगा माइनस आयोटा। माइनस 12 ऐसे रहेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लग जाएगी जो कि है माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में 6 माइनस आयोटा ऐसे रहेगा, माइनस 12 जब माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस 12 बन जाएगा। अब देखें 6 और प्लस 12 ये दोनों रियल नंबर्स हैं, ये सॉल्व होके 3 आ जाएंगे, माइनस आयोटा ऐसे का ऐसे। अब मजीद हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। 6 पार्ट है हमारे पास 5 माइनस 2 आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा। यहाँ पर भी दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पहले हम 5 लिखेंगे यानी पहली ब्रैकेट का पहला नंबर और आगे वाली पूरी ब्रैकेट, फिर दूसरा नंबर और आगे वाली पूरी ब्रैकेट। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 3 आर 15 5 4 आर 20 आयोटा। माइनस 2 आयोटा को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6 आयोटा आया। माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होके 8 आयोटा का स्क्वायर आ गया। 15 इसी तरह माइनस 20 माइनस 6 आयोटा क्या बन जाएगा, माइनस 26 आयोटा प्लस 8 ऐसे रहेगा, आयोटा स्क्वायर की जगह पर लग जाएगा माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 15 माइनस 26 आयोटा ऐसे रहेगा प्लस 8 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होके तो बन जाएगा माइनस 8। 15 माइनस 8 क्या आंसर देगा 7 और माइनस 26 आयोटा ऐसे ही रहेगा। 7th पार्ट है इसका 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 आयोटा। ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रही हैं, डिवाइड। तो पहले इन दोनों को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लें। 3 माइनस 5 आयोटा ऊपर आ जाएगा, 2 माइनस 4 आयोटा आ जाएगा डिनोमिनेटर में। जब इसको डिनोमिनेटर में लिखा तो हमने देखा कि ये डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, आयोटा। डियर स्टूडेंट्स, आपको जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा नजर आए तो आपने उस फ्रैक्शन को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का तरीका आपको पता है कि डिनोमिनेटर को रफ में लिखें, ठीक है, इसमें जो इमेजिनरी वैल्यू है उसका साइन करें चेंज, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 4 आयोटा।
अब इस क्वेश्चन को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 + 4 आयोटा के साथ और डिवाइड भी करना है 2 + 4 आयोटा के साथ। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मैंने इन दोनों को ब्रैकेट में लिख लिया। डिनोमिनेटर दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने हैं, तो इन दोनों को भी क्या कर लिया, ब्रैकेट में लिख लिया। अब ऊपर वाली ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार वही, पहला नंबर आगे वाली पूरी ब्रैकेट, फिर दूसरा नंबर और आगे वाली पूरी ब्रैकेट। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले आप इसको गौर से देखें तो पहले दोनों नंबर भी सेम है, दूसरे दोनों नंबर भी सेम है, यानी ये कुछ ये फॉर्म बन रही है a माइनस बी और a प्लस बी। ये फॉर्मूला था जो कि इक्वल था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई करने की बजाय फॉर्मूला ही लगा लेते हैं, a की वैल्यू का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 3 2s are 6, 3 4s are 12 आयोटा, माइनस 5 आयोटा 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 10 आयोटा आ गया, माइनस प्लस माइनस 5 4s are 20 और आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होके आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 माइनस ऐसे 4 का स्क्वायर लिया 16 और आयोटा का स्क्वायर। अब क्या होगा, 16 ऐसे रहेगा प्लस 12 आयोटा माइनस 10 आयोटा के साथ सॉल्व होके प्लस 2 आयोटा आ जाएगा, माइनस 20 ऐसे रहेगा, आयोटा स्क्वायर की जगह पर लग जाएगा -1। डिनोमिनेटर में 4 ऐसे रहेगा, माइनस भी ऐसे 16 भी ऐसे, आयोटा स्क्वायर की जगह पर लग जाएगा -1। और इससे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, 16 + 2 आयोटा, जो प्लस 20 था हमारे पास -20 -1 के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस 20 बन गया, -16 -1 के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस 16 बन गया। अब 16 + 20 26 2 आयोटा ऐसे रहेगा, 4 + 16 20 आ जाएगा। अब ऊपर से देखें आप तो 2 कॉमन लिया जा सकता है ना, 2 कॉमन ले लिया, जब 2 कॉमन लिया तो 26 की जगह पर क्या बचेगा 13, और इधर से 2 कॉमन चला गया, पीछे बचेगा आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब 2 और 20 को कटिंग कर लें तो क्या आंसर आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 13 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब इसको सेपरेट कर लें, 13 के साथ 10 को अलहदा डिवाइड कर लें और आयोटा के साथ 10 को अलहदा डिवाइड किया तो देखिए हमारे पास ये रियल नंबर और ये इमेजिनरी नंबर आ गया। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। लास्ट पार्ट भी सेम ऐसे है बच्चों, 2 ब्रैकेट्स हैं, दोनों आपस में डिवाइड हो रही हैं। पहले इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा, उसके बाद इसको रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई किया है 6 + 3 आयोटा के साथ और डिवाइड भी किया है 6 + 3 आयोटा के साथ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पहले 5 उठाएंगे, उसको 6 + 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद +2 आयोटा उठाएंगे, उसको भी 6 + 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में देखें तो a माइनस बी a प्लस बी, जो के फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आ गया a की वैल्यू का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू का स्क्वायर। 5 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 6 are 30 और 5 3 are 15 आयोटा। ऐसे 2 आयोटा को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें 12 आयोटा, 2 आयोटा को 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 6 का स्क्वायर लिया तो 36 माइनस सेम रहेगा, 3 आयोटा का स्क्वायर लिया तो 9 आयोटा स्क्वायर आ गया। 30 ऐसे रहेगा बच्चों, 15 में 12 प्लस किया तो 27 आयोटा आ गया, प्लस 6 ऐसे ही रहेगा, आयोटा स्क्वायर की जगह पर लग जाएगा -1। 36 ऐसे रहेगा, -9 भी ऐसे, आयोटा स्क्वायर की जगह पे लग जाएगा -1। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा +6 -1 के साथ मल्टीप्लाई होके -6 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में -9 -1 के साथ मल्टीप्लाई होके +9 आ जाएगा। अब 30 -6 ये दोनों रियल नंबर्स हैं, तो आंसर क्या दे देंगे 24, और जो इमेजिनरी नंबर है 27 आयोटा ये ऐसे का ऐसे रहेगा। 36 में 9 प्लस किया तो आंसर आ गया 45। अब आप ऊपर से देख ले तो 3 कॉमन लिया जा सकता है, 3 ऐसा 24 होता है तो 24 की जगह पर आ जाएगा 8, 3 9 27 होता है तो 27 की जगह पर आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 45। ये 3 और 15 कटिंग किए जा सकते हैं 3 के टेबल पे, तो हमारे पास 8 + 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 15 आ गया। अब इसको भी आप सेपरेट कर लें, रियल नंबर के साथ 15 को लैदा से डिवाइड कर लें और इमेजिनरी नंबर के साथ 15 को लैदा डिवाइड कर लें। 8 और 15 किसी टेबल में कटिंग नहीं हो सकते, 8/15 ऐसे आ जाएगा, 9/15 अगेन 3 के टेबल में कटिंग हो सकते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा 3/5 आयोटा। नोट इट बच्चों। जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। हर कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या लिखना है, एडिटिव इनवर्स लिखना है। चलेंगे इसको स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखें, 3 + 2 आयोटा। सबसे पहले इसको नाम दे लें z का, 3 + 2 आयोटा। तो एडिटिव इनवर्स मतलब बच्चों आपने सबके साइन चेंज कर देने, ठीक है। z का एडिटिव इनवर्स होगा -z, तो z की जो वैल्यू थी उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया है, जो +3 था ये -3 बन जाएगा, +2 आयोटा बन जाएगा -2 आयोटा। फिर आप चेक कर लें कि क्या वाकई इसका एडिटिव इनवर्स यही बनता है।
इसके लिए क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करके देख लें, अगर तो आंसर 0 आ गया, इसका मतलब 3 + 2 आयोटा का एडिटिव इनवर्स है -3 - 2 आयोटा। कि मैंने इन दोनों को प्लस कर लिया, 3 - 3 कैंसिल हो जाएंगे, +2 आयोटा -2 आयोटा के साथ कैंसिल होके आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 4 - 3 आयोटा, इसमें भी z का नाम दिया है इसको। z का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -z, z की वैल्यू को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया -4 + 3 आयोटा। इसमें भी हमने नंबर और उसके इनवर्स को दोनों को प्लस जब करना है तो +4 -4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, -3 आयोटा + 3 आयोटा के साथ कैंसिल होके आंसर क्या आएगा, 0। इसका मतलब है कि z का एडिटिव इनवर्स है -z। नेक्स्ट पार्ट है -2/3 + 5/4 आयोटा, इसको नाम दिया z का। z का एडिटिव इनवर्स -z बनेगा। -z को हम कैसे सॉल्व करेंगे, z की वैल्यू को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो माइनस वाला नंबर है ये प्लस में आ जाएगा, ये जो प्लस वाला है ये कैसा बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा। अब हम z और इसके इनवर्स को प्लस करके देखते हैं कि आंसर 0 आया है। ये z की वैल्यू है प्लस ये z इनवर्स की वैल्यू है। -2/3 + 2/3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, +5/4 आयोटा -5/4 आयोटा के साथ कैंसिल होके आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये थी बच्चों आज की वीडियो। अगर आपको किसी भी किस्म की इसमें कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल आंसर ऑफ योर एवरी क्वेश्चन। फी मानिला।